We welcome you all to our channel English with Sisters. Today we are presenting you with a new story, An Independent Bird. एक आजाद पक्षी। और आज मैं ये स्टोरी आपको हिंदी में सुनाने वाली हूँ और एक्चुअली हम दोनों हिंदी में सुनाने। एक समय की बात है, शहर से दूर गांव में चिड़ियों का परिवार रहता था। उस परिवार में चिड़िया और उनका एक बच्चा चूचू रहता था। उन्हें गांव में बहुत मजा आता था। वो लोग बहुत दूर दूर तक उड़ते थे और सभी चिड़ियों को भी उनके साथ मजा आता था। और उनका जो बच्चा था चूचू, वो सबसे छोटा था उन चिड़ियों में, और सबसे छोटा होने की वजह से सभी चिड़िया उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। पर अचानक एक दिन उस गांव में एक शिकारी आया चिड़ियों का, और उसने सोचा कि क्यों ना चिड़ियों को पकड़ा जाए। तो उसने एक योजना बनाई चिड़ियों को पकड़ने के लिए और जाल फेंक दिया। उसी दिन चूचू का बहुत मन कर रहा था अकेले उड़ने का, तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं हमेशा आपके साथ उड़ता हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं कभी कभी खुद से अकेले उड़ सकता हूँ। और वो जिद करने लगा, तो उसके जिद करने की वजह से माँ उसका जिद मान लेती है। चूचू जब अकेले जंगल में खेलता हुआ उड़ रहा था तो उसकी नजर चावल के कुछ दानों पर पड़ी, और वह चावल के दानों को देखकर काफी खुश हो गया। इतना खुश हो गया कि तुरंत जाकर चावल के दानों को खाने लगा। और जब चूचू चावल के दानों को खा रहा था तभी शिकारी उस पर अपना जाल फेंकता है और चूचू को पिंजरे में कैद कर लेता है। कैद करने के बाद शिकारी चूचू को लेकर शहर की ओर बढ़ता है। और इधर शाम ढल चुकी थी, अभी तक चूचू घर नहीं लौटा था। यह देखकर चूचू के माता और पिता बहुत ही चिंतित हो उठते हैं और चूचू की तलाश में इधर उधर लग जाते हैं। जब हर तरफ ढूंढने पर भी चूचू नहीं मिलता है तब वे लोग बहुत ही ज्यादा निराश और परेशान होकर अपने घर लौट जाते हैं। चिड़ा मतलब चूचू के पिता ने चूचू की माता चिड़िया से बहुत दुखी होकर कहा, हमारा तो केवल एक ही बेटा था, उसे भी शिकारी ले गया, अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। फिर चूचू के पिता ने चिड़ियों की एक सभा बुलाई और उसमें उन्होंने सारी चिड़ियों से कहा, जो चिड़िया शहरों तक उड़ती हैं, अगर उन्हें कहीं भी चूचू दिखाई दे तो उन्हें सूचित करें। बहुत दिन बीत गए थे जब चूचू के गांव की ही एक चिड़िया शहर में उड़ रही थी तो उसने देखा कि चूचू एक पिंजरे में बंद है। वह तुरंत उड़कर चूचू के पास गई और उसने उस चूचू का हाल पूछा, और चूचू ने रोकर बताया कि मैं बहुत थक गया हूँ, शिकारी मुझे खाना भी नहीं देता है, मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है। चूचू बहुत कमजोर दिख रहा था। उस चिड़िया ने पिंजरे को खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन पिंजरा उसे नहीं खुल पाया। निराश होकर वह गांव लौट गई। गांव लौटने के बाद उसने चूचू के माता और पिता को जाकर सारी बात बताई। चूचू के माता और पिता यह सब सुनकर बहुत रोए और उन्होंने सारी चिड़िया को इकट्ठा किया और चूचू को छुड़वाने की एक तरकीब बनाई और सारी चिड़िया मिलकर शहर की ओर उड़ चली। शहर पहुंचकर वो सभी चिड़िया चूचू के पिंजरे के पास पहुंचती है। उसके बाद चूचू के पिता चूचू को कहते हैं कि बस थोड़ा और सब्र कर लो, हम तुम्हें छुड़ाने ही आए हैं। और वो सब रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही शाम ढलती है शिकारी सोने चला जाता है। उसके बाद सभी चिड़िया मिलकर चूचू के पिंजरे में एक डंडा अटका देती है और वो लोग उस डंडे को अपनी चोंच से दबाकर बहुत तेज से पकड़ लेते हैं और उड़ चलते हैं। उड़ते उड़ते वो एक लोहार की दुकान के पास पहुंचते हैं और वहां पिंजड़े को गिरा देते हैं।
पिंजरे के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि लोहार तुरंत बाहर आता है और देखता है कि एक पिंजरा जिसमें एक पक्षी कैद है और सारी चिड़िया चूं 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 कर रहे हैं। उसने तुरंत स्थिति को भांप ली और उसके मन में एक दया और करुणा की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत जाकर पिंजरे को खोला और चूचू को आजाद कर दिया। चूचू को आजाद देख वो सभी चिड़िया खुशी से चहचहाने लगती है और यह देख लोहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस यही सोचता है, जब दो पैरों पर चलने वाला इंसान चार दीवारी में कैद नहीं रह सकता है तो इन पक्षियों को इन पिंजरों में कैद क्यों कर लिया जाता है। आजादी जितनी ही जरूरी इंसानों के लिए है उतनी ही जरूरी पंछियों और जानवरों के लिए भी है। तो इस आजादी के 75वें वर्षगांठ पे हमें सबकी आजादी के सम्मान का संदेश पहुंचाना चाहिए। वंदे मातरम। अब चूचू का परिवार बहुत ही ज्यादा खुश है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।